मंडे, मतलब आज से मुझे अपना रूटीन में बैक करना होगा। और अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली बहुत सारा काम के लिए, बहुत सारा काम, कितना मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जा रहे हैं आर्यन के स्कूल में, आर्यन का नया यूनिफॉर्म के लिए, जो कोलकाता जाने की वजह से हम नहीं ले पाए। उसके बाद हम जाएंगे एस्टर में। एस्टर एक हॉस्पिटल है यहाँ का, जहाँ पे मैं एक वैक्सीनेशन दे रही हूँ, उसका सेकेंड डोज लेना है। उसके बाद मिथुन का वीज़ा कलेक्ट करना है, इसलिए हमें जाना है एमजी रोड पे। मतलब एड्रेस दे दे के मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे हमें जाना है, और पता नहीं हम कब लौटेंगे। और ब्रेकफास्ट तो क्या, एक गिलास पानी तक हम, हाँ एक गिलास पानी पी के आए हैं। आर्यन एक बनाना और हम दोनों एक एक गिलास पानी पी के आए हैं, एक कप चाय भी नहीं पिए। तो आज फुल डे है, मतलब बहुत सारा काम। रियली आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। और घर का काम तो वैसे भी मेरे लिए हमेशा मेरी तरफ देख के वेट करते, तो वो तो है ही, उसे मैं अभी हिसाब के बाहर ही रखती हूँ। मतलब वो मेरे अभी कैलकुलेशन में ही नहीं आते। तो आज चलिए शुरू होता है, ज़बरदस्त काम से शुरू होता है आज का मेरा दिन। और ब्रेकफास्ट, हर किसी को भूख लगी है, तो अभी हम फर्स्ट काम के लिए नहीं जा पाए, तो ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है। अगर बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, वही डोसा इडली। और उसके बाद देखते आगे आगे क्या करते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्लान तो मैं नहीं बोल सकती। एटलीस्ट 3 काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और 3 काम के बारे में मुझे पता है। और एक ज़रूरी बात है कि आप लोगों के कई सारे सवाल है, उसका जवाब मैं दूंगी घर जाके, क्योंकि ना हमेशा मैं कमेंट सेक्शन में नज़र नहीं रख सकती। इसलिए आप लोगों को बहुत कुछ जानना था कि मैं वो टॉप कहाँ से ली है, जो टॉप मैं उस दिन पहनी थी। फिर और भी कुछ आपके कमेंट्स देख के मैं हर एक, मतलब जितना मेरे नज़र में आएगा मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। आई एम सॉरी कि आप लोग कोई तो गुस्सा भी हो गया कि इतने दिन से पूछ रही हूँ फिर भी आप जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं कि मैं हर इसे पढ़ती हूँ और जानबूझ के जवाब नहीं देती। उसके बाद म्यूज़िक, कौन सा म्यूज़िक मैं यूज़ करती हूँ, वो हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, घर जाके। तो फिलहाल तो हम चलते हैं हमारे काम में। आ गए हैं हम आर्यन के स्कूल, और स्कूल ऐसे सुनसान हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई भी नहीं है स्कूल में। और छुट्टी का मौसम चल रहा है, फिर भी बहुत भीड़ रहता है। बाप रे किसी आवाज़ है, तो फिर भी बहुत भीड़ रहता है। पर अभी जो टाइम हुआ है, मतलब स्कूल रीओपन का भी टाइम हो गया है, तो जो भी यूनिफॉर्म बुक्स जो भी जिसको जो लेना है वो अब तक तो ले चुके हैं, इसलिए इतना कम है। मतलब पार्किंग भी अभी खाली है, सिर्फ उसके स्कूल बसेस हैं। पूरे स्कूल में काम चल रहा है, गेट एंट्री हो गया है, स्कूल में भी काम चल रहा है पूरे चारों तरफ। आर्यन के स्कूल के जो भी काम था वो हो गए हैं, यूनिफॉर्म से आ चुका है। और अभी हम जा रहे हैं वीज़ा ऑफिस की तरफ, क्योंकि पहले हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि रूट कुछ ऐसा है कि यहाँ से अगर हम एमजी रोड की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए दूर का काम भी पहले करके आते। और वो जो एस्टर है वो हमारे घर के पास ही है, पास में बहुत ही, मतलब नज़दीक है, इतना भी ज़्यादा पास नहीं है पर दूर भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ का काम बाद में करेंगे, पहले दूर का काम करके आते हैं। तो वीज़ा मिथुन ने रिसीव कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के कुछ मिलता है कि नहीं, कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे ब्रेकफास्ट, सिंपल सा ब्रेकफास्ट हो। तो उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल।
ये आज हम बहुत लेट से आए हैं और बाहर ही ब्रेकफास्ट करके आए, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी हो गया था, तो इसलिए घर में लंच हम कुछ ज़्यादा नहीं किए, बहुत ही लाइट, कुछ लाइट मीन्स सिर्फ लस्सी लिए हम लंच में, क्योंकि पेट हर किसी का भरा हुआ था। तो अभी हम ले रहे हैं मैगी, आर्यन प्लेन मैगी, और मैं थोड़ा सा अनियन, कैप्सिकम और एग के साथ लेना पसंद करती हूँ। सिर्फ ओनली मतलब प्लेन मैगी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम ये खा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ना, अगर आप लंच के टाइम में प्रॉपर लंच नहीं करते तो भूख तो लग जाती है, और उस टाइम में भी लंच करने का ये हालत में हम नहीं थे। तो घर लौटने के बाद मुझे अपना संडे वाला ब्लॉग को पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि पूरे दिन जब मैं मतलब लंबे टाइम तक मैं बाहर थी, तो उस ब्लॉग को मैं टच भी नहीं कर पाई। एडिट करना, पोस्ट करना तो दूर की बात है। तो उसे मैंने पोस्ट किए और फिर पूरे घर को क्लीन किया। घर को क्लीन किया मैं सिर्फ झाड़ू नहीं, पूरा पोछा लगाना पड़ा, और वो स्टिक से भी नहीं, एक नैपकिन से, हाथ से। आप नहीं समझेंगे क्योंकि वो हम हमारे कोलकाता में होते हैं ज़्यादातर, इंडिया के ज़्यादातर जगह पे मैंने देखा है कि वो डंडा से पोछा लगाया जाता है। वो कभी कभी तो ठीक है, पर जब थोड़ा ज़्यादा ही डास्ट हो जाते हैं तो उससे अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता। तो हाथों से पोछा लगाना पड़ता है। तो मैंने वही किया, और उसके बाद मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है कि मैं आपके साथ बात करूं। तो मैं इस ब्लॉग में आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि अभी तक के जितने काम थे ना, उस टाइम में मैं अपने कैमरा को ऑन करने की भी मतलब हालत में नहीं थी कि ऑन करके वो काम करो तो बन जाएगा एक ब्लॉग, नहीं थी उस हालत में। तो वही थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अभी मैं करूँगी हेयर वॉश। पूरे दिन घूम फिरने के बाद मेरा जो हेयर है वो बहुत ही चिपचिपा सा हो गया है, और इसके साथ मैं नहीं रह सकती, क्योंकि घर में कुकिंग करना, उसका थोड़ा बहुत ऑयल सर पे, मतलब ये बालों में स्टोर होना, ऊपर से बाहर की धूल मिट्टी। तो अभी मैं हेयर वॉश करूँगी, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे बाहर का वेदर आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। आज ना ही बारिश है और ना ही सनी है, तभी बाहर का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। पर बाहर की मौसम दिखाने जैसा अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे हेयर वॉश करनी है। और जिस दिन से मैंने बोला है कि मैं लॉरियल के शैम्पू पहले यूज़ करती थी, आप लोग अभी रेगुलरली कमेंट आना शुरू हो गया है कि प्लीज़ आप दिखाओ आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो लॉरियल के, जो कि प्रोफेशनल रेंज के हैं। तो मैं ये प्रोफेशनल रेंज के ये जो शैम्पू है ये यूज़ करती हूँ। सो गाइस, मैं ये जो लॉरियल के जो शैम्पू एंड मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ, ये है सीरी एक्सपर्ट लिपिडियम एब्सोल्यूट रिपेयर इंस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर। ये डैमेज हेयर के लिए इस चीज़ को मैं लास्ट 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये डैमेज हेयर को रिपेयर करने वाला जो शैम्पू होते हैं ना, इसमें ह्यूज अमाउंट के वो हेयर को शाइन करने वाला प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको आपको बिलीव नहीं होगा, इतना सिल्की, इतना शाइन एंड सॉफ्ट बनाते हैं। और हेयर को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद, ड्राई मीन्स अच्छी तरह से जो पानी है उसे क्लीन करने के बाद, जब थोड़ा बहुत गीला रहेगा उस टाइम में आपको यूज़ करना है ये हेयर डैमेज हेयर रिपेयर जो मास्क है ये। और इसको मैं आपको पढ़ के भी बोल रही हूँ, ये भी सेम सीरीज़ का है। ये है सीरी एक्सपर्ट लिपिडियम एब्सोल्यूट रिपेयर इंस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन मास्क। ये रिकंस्ट्रक्शन शैम्पू है, और ये सेम कैटेगरी का पर मास्क है फॉर डैमेज्ड हेयर, प्रोफेशनल फार्मूला। तो ये जो शैम्पू है इसमें है 300 ml प्रोडक्ट, और इसका प्राइस है 650 रुपीज़। और ये मास्क का थोड़ा सा ज़्यादा है। मास्क है इसमें 250 ml, और इसका प्राइस है 800 रुपीज़। ये जो लॉरियल के सारे प्रोडक्ट्स है, तो इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप purple.com से इसे परचेस करते हैं तो इस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हमेशा एक कोड छोड़ती हूँ, जिस कोड को यूज़ करने से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब 10% तो आपको वैसे भी मिल जाएगा हर किसी के लिए इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करते हैं purple.com से। तो
पर उसके ऊपर भी आपको और भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए गए कोड को यूज़ करते हैं तो ये ऑब्वियसली अगर आप इसे चाहते हैं तो आप 20% डिस्काउंट तो ज़रूर चाहते होंगे, तो 20% डिस्काउंट में आपको लॉरियल के ये प्रोफेशनल रेंज की चीज़ें मिल जाएगा, वो भी हेयर केयर के प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ और उसके बाद अगर मेरे हेयर को आपको पसंद आते हैं तो इस हेयर प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, या कोई भी आपको पसंद हो जो कि प्रोफेशनल रेंज के है उसमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिल सकता है 20% डिस्काउंट, तो आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इस सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये है सीरी एक्सपर्ट के प्रो केराटिन लेस अनलिमिटेड। ये एक्चुअली है फ्रीजी हेयर के लिए, जिनके हेयर बहुत ही फ्रीजी और बहुत ही चिपचिपा रहता है हर टाइम, तो उनके हेयर को एक्सट्रीम स्मूदन करने के लिए ये सेट को यूज़ किया जाता है। और ये जो सेट है इसे तो आप ऑलरेडी मेरे पास देख चुके हैं। ये है मेरा फेवरेट सीरी एक्सपर्ट की लिपिडियम एब्सोल्यूट रिपेयर। तो ये एक्चुअली हेयर को मतलब डैमेज हेयर को ये रिपेयर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड ये हेयर को एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल रेंज की आपको ये भी एक सेट मिल जाएगा। ये भी है लॉरियल का। हेयर टूटना, स्प्लिट एंड और इस तरीके के जिनको प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस, मतलब जितना भी ऑयल आप यूज़ करें, जितने भी अच्छे अच्छे आप शैम्पू यूज़ करें, उसके बाद भी हेयर की जो ड्राइनेस है, जो रफनेस हो, वो किसी भी चीज़ से नहीं जा रहे, तो उनके लिए ये जो सेट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर भी आपको शैम्पू, ये मास्क और सिरम तीनों मिल जाएगा। ये जो सेट आप देख रहे हैं ये है मैट्रिक ऑयल। तो ये भी है लॉरियल का, को डीप नरिशमेंट करने में हेल्प करते हैं, शाइन लाते हैं, बहुत ही लाइट वेट फील करवाते हैं। ये आपके रफ से रफ हेयर को भी रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर आता है सीरी एक्सपर्ट के और एक रेंज। ये है स्पेशली कलर्ड हेयर के लिए। कलर्ड हेयर क्या होता है कि कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो कलर धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सेट है इसे यूज़ करने से आपका जो कलर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपके कलर को ये होल्ड करने में हेल्प करेगा। सनलाइट में आपकी कलर फेड ना हो जाए, तो ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं और आपके हेयर के जो शाइननेस है उसे भी एनहेंस करते हैं। ये अभी गिला है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें जितने भी पानी है वो मैं सारे निकालने की कोशिश की, और उसके बाद भी बाल जैसे कि गीले रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये ऐसे गिला रहेगा। और उसी टाइम में आपको यूज़ करना है ये मास्क, बिल्कुल कंडीशनर की तरह, क्योंकि कंडीशनर आजकल कौन यूज़ नहीं करता, तो किस तरह से कंडीशनर यूज़ किया जाता है वो तो आपको पता ही है। तो इसमें भी काफ़ी सारा लगा हुआ है तो इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये बहुत ही गाढ़ा है, जैसे बिल्कुल फेस क्रीम की तरह ये गाढ़ा है, तो ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, जितना चाहिए उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, मुझे नहीं लगता इसे वेस्ट करना ठीक रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लीजिए। ऐसे बालों के नीचे की तरफ यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ स्कैल्प से थोड़ा सा दूर रखना। हेयर में ये अपने हो गया है, तो इसके साथ मैं जस्ट 7 to 10 मिनट्स इसके साथ रहूँगी और उसके बाद प्लेन वाटर से इसे ऐसे ही क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद ये इतना स्मूथ और इतना ग्लॉसी हो जाएगा। अगर ये दिन के टाइम होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। सनलाइट जब हेयर पे आता है ना तो इतना शाइन करता है, इतना अच्छा लगता है कि आपको मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जियों के साथ मूंग दाल, और ये फ्राइड मूंग दाल नहीं है। रात के लिए जब मैं बनाती हूँ तो एसिडिटी ना हो इसलिए मैं मूंग दाल को, येलो मूंग को मैं फ्राई नहीं करती। नॉर्मली येलो मूंग को फ्राई करके बनाया जाता है, पर आज मैं कच्चा ही बनाऊँगी। इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, और अभी इसे मैं थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करना, मतलब लाल नहीं करना है। फिर इसमें मैं जिंजर क्रश करके दे दूँगी, और फिर ये दाल दे दूँगी। सब कुछ एक साथ मिला के
फिर मैं पानी देके एक दम में बना दूँगी। मतलब बार बार इसको दाल को बॉईल करना, फिर एक कढ़ाई में सब्जियों को तैयार करना, मतलब जब घरेलू ये खाना है तो इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करूँगी, ज़्यादा प्रोसेस में नहीं जाऊँगी, बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी। तो एक्चुअली मैं बहुत पहले ही आप लोगों को कुछ सवालों का जवाब देना चाहती थी, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, मतलब वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, पर घर आने के बाद इतने सारे कामों में मैं उलझ गई कि वो सारी बातें मुझे याद ही नहीं रहा। उसके बाद एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो जब एंड करूँगी तब बैठ के आपके साथ बात करते। तो आप ऑलमोस्ट मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका एक ही कहना है कि मैं जो म्यूज़िक यूज़ करती हूँ मेरे वीडियोज़ में, तो वो कौन सा है। तो एक्चुअली उसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो एक पेड म्यूज़िक कंपनी है। और यहाँ तक कि मैं मेरे जो 2 चैनल्स हैं, तो इस चैनल के लिए मैंने इसे परचेस किया है, मेरे व्लॉग चैनल के लिए। तो इसे मैं अपने प्रिवेंटिंग नेचुरल चैनल में भी यूज़ नहीं कर सकती। तो इस तरह के है, तो लिंक तो मैं पब्लिकली मतलब दे ही नहीं सकती। उस साइट का नाम है एपिडेमिक साउंड। और क्या था, और हाँ, कोई भी ड्रेस जब मैं पहनती हूँ तो उसके बारे में आप लोगों को जानना, आप मतलब कौन से कहाँ से लिया है ये सब आप जानना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में भी आप लोगों ने पूछा था। ये रफ यूज़ करने के लिए जो लाई हूँ, तो ये सारे जो टी शर्ट्स है वो सारे मैक्स का है। तो मैक्स में अगर आप जाएंगे तो ऐसे कितने सारे आपको मिल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उस दिन जो मैं शर्ट से वेयर किया था और जीन्स के साथ एक स्पैगेटी के साथ, ये तीनों पार्ट जो है वो तीनों पार्ट एक जगह का नहीं है, वो तीनों अलग अलग जगह का है। जो जीन्स था वो था ज़ारा का, जो टॉप था मतलब जो स्पैगेटी टाइप था वो था लाइफस्टाइल का, और स्ट्रग मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली 3 साल पहले का है। स्ट्रग के बारे में शॉपर स्टॉप या तो ऑनलाइन का तो नहीं था, ऐसे कुछ होगा। मतलब मॉल में जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल शॉप्स भी तो होते हैं ना, वो शॉपर स्टॉप और लाइफस्टाइल को छोड़ के, तो वहाँ किसी का शायद होगा। पर तीनों से चीज़ें तीनों जगह के हैं, तो इतना याद करके मतलब बोलना बहुत मुश्किल हो जाते, तो इसलिए मैंने वीडियो में मेंशन किया। और जो ब्लू वाला कुर्ती जो मैं संडे व्लॉग में पहनी थी, वो तो मैंने आपको कई सारे लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया था कि वो पैंटालून का है। और वो जो नेकलेस था उसके साथ, वो पैंटालून का नहीं था, वो मुझे किसी एक मंथ में शुगर बॉक्स के साथ मिला था।
ओके। और आप लोगों का और एक सवाल था कि मैं डिश वॉशर यूज़ क्यों नहीं करती। तो डिश वॉशर एक्चुअली मेरा जो किचन है वो पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, मतलब कितना बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा किचन है, तो बहुत ही छोटा। तो मेरे जो घर में अभी मैं जाने वाली हूँ मेरे फ्लैट में, सेम साइज़ का किचन है, पर वो अलग, मतलब साइड अलग है, ये इस साइड में है, वो उस साइड में, डिज़ाइन कुछ थोड़ा बहुत कुछ अलग आपको लग सकता है, पर सेम साइज़ का है। तो वहाँ पे अगर मैं इतना बड़ा डिश वॉशर लगाऊंगी ना, तो वो वहाँ पे मैं एक कैबिनेट कर सकती हूँ क्रॉकरी सेट वगैरह रखने के लिए। पर अगर डिश वॉशर में लगाती हूँ तो वो जगह भी मेरा बर्बाद हो जाएगा, और किचन में इतना भी स्पेस नहीं है कि कहीं और मैं उसे सेट करूँ। वैसे भी किचन के अंदर ही आप देख रहे हैं ना कि किचन के अंदर ही वॉशिंग मशीन का सेटअप है। कोई यूटिलिटी होता है हर एक फ्लैट में, ऐसा कुछ नहीं है। वो किचन के साथ ही एक छोटा सा स्पेस बना दिया जो कि किचन एरिया में ही आ जाते हैं, उसे यूटिलिटी के नाम पे छोड़ दिया है। तो हमें उस तरह से उसे यूज़ करना पड़ेगा। गाइस, और एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप में से कुछ लोग, मैं मानती हूँ कि आप लोगों का मन साफ है, तो इसलिए शायद आप लोग मुझे पूछते हो कि मेरा अपार्टमेंट का नाम क्या है, मेरा फुल एड्रेस आप पूछते हो, मेरे मोबाइल नंबर आप लोग चाहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे हस्बैंड कौन से कंपनी में जॉब करते हैं, मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते। सो गाइज, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब इतना मैं जितना आपसे आपको बोलती हूँ उतना मतलब इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्लीज़ मत पूछना। क्योंकि अम, आप जैसे दिल साफ लेके हर कोई नहीं आते, राइट। बहुत तरीके के लोग हैं, ये आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जान सकता। कि आप जानते हो, आप पूरे कमेंट्स पढ़ते हो कि क्या क्या कमेंट्स आते हैं और कैसे लोग आते हैं, तो पर आप जैसे हर कोई नहीं होता। तो पब्लिकली मैं अपने ये सारी चीज़ें, मतलब एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेरे हस्बैंड का कंपनी, ये सब चीज़ ऐसे नहीं बोलना चाहती, नहीं बोल सकती, आप समझते हो। अगर किसी दिन थोड़ा-सा किसी ने थोड़ा-सा देख भी लिया, तो ऐसे कितने सिंसियर व्यूअर्स है मेरा, जो कि मुझे उल्टा बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे दिखाते हो, आप कैसे अपने बच्चे का यूनिफ़ॉर्म तक दिखा रहे हो, या कुछ भी ऐसे। तो मुझे आप में से कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये सजेशन दिया कि शोमली, आप व्लॉग बनाती हो ठीक है, पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि व्लॉग बनाओ मतलब आपके हर एक पर्सनल चीज़ को लेके आप लोगों को बोलो। ये आपसे ही मुझे जानने को मिला है। तो आपसे सिखाए, तो इसलिए मैं अभी, जबकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हर रोज़ आते हैं, तो ऑब्वियसली मैं, मेरे हर एक बात हर कोई जाने, ऐसा नहीं है कि वो बात, ये सेम बात मैंने पहले भी मेरे एक ब्लॉग में कहा था। आज फिर कह रही हूँ कि मेरे प्लीज़ एड्रेस मत पूछना, और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने बोला। और आप में से अगर कोई जानते भी हो तो कि मेरा अपार्टमेंट का नाम क्या है, क्या कंपनी में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ठीक होगा कि आप पब्लिकली उसे लिख के भेजो, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई जानते हैं कि मेरे अपार्टमेंट का नाम क्या है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजा है मुझे। क्या लिखा है पता है आपको? बड़े-बड़े अक्षर में मेरे अपार्टमेंट का नाम लिखा है। मैं जानती हूँ कि आप कहाँ पे रहते हैं, बोल के पूरा अपार्टमेंट का नाम लिखा, और लिख के फिर ये भी लिखा कि मैं उसके आस-पास ही रहती हूँ। मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं आपको मैसेंजर में बताऊँगी। जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो अपना एड्रेस, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो अपने एड्रेस मुझे मैसेंजर में लिख के भेजते हैं, मुझे पर्सनली। पर मुझे, जो कि सब जानते हैं, सब मीन्स बहुत सारे लोग जानते हैं, वहाँ पे वो मेरा एड्रेस पब्लिकली लिख रहा है। तो ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता, ये अपना-अपना कुछ कॉमन सेंस है, जो कि हम कभी-कभी यूज़ करते हैं, कभी-कभी नहीं करते। अगर आप मेरे बच्चे का स्कूल का नाम बोल रहे हैं, तो जो भी आप में से जानते हैं, तो आप इतना सोचना कि आपका भी बच्चा है। हर एक माँ के लिए हर किसी का बच्चा एक जैसा होता है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लिए जितना प्यारा है, जितना प्यारी है, दूसरों का भी उनके लिए उतना ही होगा। तो प्लीज़ कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी मेंशन करने से पहले इतना ज़रूर समझ लेना कि आप भी एक हाउसवाइफ़ हो, आपका भी फैमिली है। तो मैं ब्लॉगर हूँ तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे हम सभी तो इंसान ही है ना।
पूरे घर के लाइट्स ऑफ करने के बाद ये रूम दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब इस तरह से आपके साथ तो मैंने कभी शेयर नहीं किया, पर अभी जो दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब जब बड़े बड़े लाइट्स होते हैं तब ये छोटे छोटे लाइट्स का कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता, पर ये छोटी छोटी चीज़ों का भी वैल्यू रहता है जब वो बड़े चीज़ें ना हो। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, पर पानी पीने का मन नहीं करता। जब भी रात के टाइम में, मतलब लेट नाइट में जब भी मुझे प्यास लगती है ना, तब हमेशा ही जूस अच्छा लगता है। यहाँ पे मतलब बैंगलोर में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तब कहाँ पे लगाते हैं पता है आपको? नहीं पता है आपको? बहुत दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं सो पा रही हूँ। इसने मुझे बोला था मैं अपने मोबाइल के जो कवर है इसे दिखाऊं, तो ये है मेरा मोबाइल कवर। फिंगर लगाने के लिए गई थी और उनको भी देख के इतना, मतलब फूट से लगाया। फूट मतलब छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं ना जो मोबाइल के बहुत सारी चीज़ें रखते, वो भी देख के वाह ये कहाँ से लिया है मैडम आपने, ऐसे बोला और ऐसे खींच के निकाला। कोई किसी ने कहा है उसे खींच के निकालने के लिए। उसके पहले दिन ही मैंने इसे लिया था और नेक्स्ट डे उसने ये तोड़ दिया है। यहाँ पे मिथुन तो इतना गुस्सा हो गए थे क्या बताऊँ। और उस एरिया में मैंने मिथुन को बोला कम डाउन कम डाउन। तो मैंने भी इसे बहुत कोशिश किया पर नहीं हो पाया मुझसे। तो मैं आपको ये खोल के ज़रूर दिखाती। एक्चुअली ये जो ऊपर का है ये है एक प्लास्टिक कवर, और ये जो डिज़ाइन से ये है इस प्लास्टिक कवर के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है। ये मुझे अलग से परचेस करना पड़ा। ये जो प्लास्टिक कवर है ये अलग से परचेस करना पड़ा, और ये जो ग्लॉसी पेपर जो कि ग्लिटर जैसे कुछ आप देख रहे हैं ना, ये तीनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग से परचेस करना पड़ा, तब जाके बना ये कंप्लीट डिज़ाइन। और किसी ने मुझे ये खाने के टाइम में देखा था और मैंने इसे कर्ड बोला था। एक्चुअली ये योगर्ट है तो इसे कर्ड बोला था, तो उसने किसी ने मुझे लिख के भेजा है कि ये कार्ड कार्ड बोल रहे हैं आप, ये कार्ड नहीं ये शिखंडी है, ऐसा कुछ बोला था। पर ये मैं कई महीनों से यूज़ करी हूँ, यहाँ पे कहीं पर भी शिखंडी नहीं लिखा है। ये है ग्रीक योगर्ट, ये कोई शिखंडी वगैरह नहीं है। शिखंडी नाम के जो चीज़ है वो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, ये सच बात है। और मैंने उसका पैकेट भी अलग से देखा है जहाँ पे लिखा ही है शिखंडी या शिखंडी ऐसा कुछ लिखा है। ऐसा कुछ डिश होता है मुझे पता है। ये जो भी ऐसे फ्लेवर्ड हम लेते हैं वो सारे के सारे ग्रीक योगर्ट होते हैं। सो गाइज आज का ये जो पूरा ब्लॉग था ये बस यही तक था। तो आगे से मैं आपसे मिलती हूँ मेरे ट्यूसडे वाला ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम।